एक वीडियो गर्दिश कर रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों गेम इंटरनेशनली बड़ी उठी हुई है। हालात बहुत ज्यादा तशवीशनाक हो गए हैं। हालात किसी वक्त भी उस हद तक जा सकते हैं जहां से वापसी खुदा न खास्ता मुमकिन ना रहे। एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा है और जब विमान ने लैंड किया तब की ये तस्वीरें आप देखिए। मोरान एयर स्ट्रिप पर आज लैंडिंग, ये लैंडिंग अपने आप में खास है। अब्दुल्ला भाई, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि अब जो सूरत हाल है, माजी में भी हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, नासूर से हम लड़े हैं, हमारी बहुत सी कुर्बानियां हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, दुश्मन जो हमारा है वो सबके सामने है और किस तरह वो वार करते हैं सबके सामने है। हम बड़ी बार उसको एक्सपोज भी कर चुके हैं, ये बात भी सब लोग जानते हैं। अब ये जो सूरत हाल की लहर उठ रही है, बढ़ रही है, ये मजीद पेचीदा होती दिखाई देती है आपको, पेचीदा होती, और इस सूरत हाल में फिर हमें क्या करना है? इट्स अ ह्यूज चैलेंज। अभी दिन और रात का समझ ले कि फर्क खत्म हो चुका है। देयर इज नो डे और देयर इज नो नाइट। और फाइनली नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हाँ। मतलब एक स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल एट ऑल लेवल्स इट हैज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। और इंडिया ऑफ कोर्स उसको फंडिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, स्ट्रेटेजाइज भी करता है। रनवे जो कि 4.2 किलोमीटर का है, उस पर यह विमान लैंड करता आपको दिखाई दे रहा है। C-130J विमान जो मोरान एयर स्ट्रिप पर उतरा है प्रधानमंत्री को लेकर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय तो सही तो अभी ये क्यों किया? वी शुड बी, हमें सोचना चाहिए ये सारी चीजें। अंदाजा लगाओ, हमारा औकात देखो। फिर उन्होंने ये रातों रात नहीं हुआ, या नीम खांदा से उठ के शुरू हो जाते हैं ज्ञान जी। वो कल दी गल है, ਤੁਹਾਡੇ दादे परदादे उन्होंने जहाज देखे भी नहीं सी। एंड आई ऑलवेज थॉट ये होगा। तो ये छोटी बात नहीं है, देयर इज अ बिग स्टेक्स। कर चीन के लिए देखिए, चीन की सीमा से महज 240 किलोमीटर दूर ये एयर स्ट्रिप जहां पर प्रधानमंत्री ने लैंड किया है, मोरन हाईवे। तो हमें भी अपने सोल्जर को वैसा ही इक्विप करना है, और खास तौर पे फर्स्ट ईयर को। नीरज, आप कमेंट्री जारी रखिएगा। गर्जना जो है वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को किस तरह से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। जब आर्मी का रोल ऐसे होता है तो ऑलवेज द आर्मी विल बिकम पॉपुलर, इट विल बिकम अ पीपल्स आर्मी। ये याद रखना चाहिए। देखिए रामीन, शुरू करें मूडी का जो पैगाम आया। मैं बताता हूं तुमने क्यों दिया, इसलिए कि तुम इसको इस्तेमाल करोगे। यहां से चाइना की दूरी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, और ऐसे में ये जो एयर स्ट्रिप है ये रणनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री की ये लैंडिंग अपने अपने खास है। हिस्सा प्लेन की C-130J विमान जो कि उतरा है, और इस रनवे पर उतरते समय जो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, ये कैद हुई हैं लैंडिंग की। जबरदस्त तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं। मोरान, वो शेर तो आपने सुना होगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और ये शेर आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि और किसी के लिए नहीं, बल्कि फौज में जिस बंदे को मुनीरा मिस्त्री कहा जाता है, वैसे कसम से कितने अफसोस की बात है कि एक आर्मी चीफ के लिए प्रेस्टीज और ऑनर बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। और अब तो फौज के कप्तान और मेजर भी मुनीरा मिस्त्री, और मुनीरा मिस्त्री करते हैं। क्योंकि जारी बात है कि जुगाड़ के ऊपर इस वक्त न सिर्फ पूरा पाकिस्तान चल रहा है, बल्कि पाकिस्तान की फौज भी इस वक्त टोटल जुगाड़ के ऊपर चल रही है। अब मिस्त्री साहब की, आसम मुनीर साहब की ख्वाहिश तो बहुत ज्यादा है कि उनकी महबूब चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर लग जाए और खुद ये वर्दी के अंदर सदर लग जाए। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे। अगर ये देखा जाए, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयर फोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयर फोर्स है वो चाइनीज़ एयर फोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं
इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं, जिसमें चाइनीज जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज एस्टैब्लिश करें, जो पेपर के ऊपर चीजें हैं वो नहीं। सो वो कह रहे हैं देयर इज ए मिस कैलकुलेशन, और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया है। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शैंकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया है कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि चलते फिरते हाईवे अचानक एक रनवे में बदल सकता है? वेल, इंडिया ने ये कर दिखाया है। पीएम मोदी ने हाल ही में असम में एक ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है जिसने ना सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। पिक्चर कीजिए एक स्मूथ हाईवे और वहाँ अचानक से इंडियन एयरफोर्स का एक जायंट C-130J सुपर हर्कुलिस लैंड करता है। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी खुद उस प्लेन में सवार होकर इस फैसिलिटी को टेस्ट करने पहुंचे। ये सिर्फ एक रोड नहीं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर का एक नया लेवल है। ये प्रोजेक्ट आप सोच रहे होंगे इतना स्पेशल क्यों है? देखिए, ये लैंडिंग स्ट्रिप बांग्लादेश बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ये एक गेम चेंजर है। ये नॉर्मल दिनों में एक हाईवे की तरह काम करेगा, लेकिन इमरजेंसी या वॉर लाइक सिचुएशन में ये एक रेडी टू यूज़ एयरबेस बन जाएगा। वॉर के टाइम पर अगर मेन एयरबेस पर अटैक होता है तो हमारे फाइटर जेट्स जैसे सुखोई और रफाल इन स्ट्राइप्स का यूज़ करके कॉम्बैट ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये स्ट्राइप्स इतनी मजबूत बनाई गई हैं कि यहाँ दुनिया का सबसे भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन भी आसानी से और सेफली लैंड कर सकता है। इस मूव से इंडिया ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अब वर्ल्ड क्लास हो चुका है। जैसे ही पीएम मोदी इस एयरक्राफ्ट से नीचे उतरे, पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग लेवल की चीखाचिली शुरू हो गई। पाकिस्तानी एनालिस्ट अब ये कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर अब डिस्कस हो रहा है कि कैसे इंडिया अपने बॉर्डर्स को फोर्टिफाई करता जा रहा है, मतलब मजबूत करता जा रहा है। उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि इंडिया अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा, ग्राउंड पर रिजल्ट्स दिखा रहा है। चाइना के लिए भी एक ये बड़ा सिग्नल है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आईएएफ की रीच अब पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल हो गई है। आपको क्या लगता है कि ऐसी लैंडिंग स्ट्रिप्स हर बॉर्डर के स्टेट में होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।